हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो उगते हुए सूरज के साथ हमारे घर में धूप की किरण आ चुकी है और सभी लोग अपने सुबह सुबह अपने कामों से लगे रखे हैं। मम्मी अपने और कुछ काम कर रही है, बहन पोंछा लगा रही है, मैं आपके साथ वीडियो बना रही हूँ। तो बस बाबू खेल रहा है। तो उसके बाद मैं अपना किचन में, आप सब जानते हो कि मैं गर्म पानी पीती हूँ, तो मेरा गर्म पानी हो रहा है एक तरफ चूल्हे पे और एक तरफ चाय उबल रही है, क्योंकि सब लोग चाय पीते हैं। तो मैं चाय नहीं पीती। फिर उसके बाद जैसे ही मेरा पानी गर्म हो रहा था तो मैं अपने दूसरे घर में आ गई थी, हरी भरी अपने पौधों को देखने के लिए, पेड़ पौधों को। तो यहाँ पे अनार के, अमरूद के, ककरौंदा, मिर्ची, बहुत सारे, मतलब थोड़ा अच्छा लगता है सुबह सुबह थोड़ा हरा भरा देखो तो उससे पूरा दिन अच्छा और हरा भरा जाता है। तो वो देखने के बाद, बाकी के सारे काम करने के बाद, फिर मैं अपना खाना बनाने के लिए आ गई हूँ। मम्मी बोली क्या बनेगी, तो शाम में मैंने कड़ी बनाई थी, तो मुझे कड़ी कचौड़ी खाने का मन हो रखा था, तो मैंने दाल की खस्ता कचौड़ी और कड़ी रात की रखी थी। और जो मतलब गांव के लोग हैं वो जानते होंगे कि बासी कड़ी का टेस्ट अच्छा होता है। बासी कड़ी अक्सर पसंद आती है, तो मुझे भी बासी कड़ी अच्छी लगती है। तो मैंने उसके साथ अपनी कचौड़ी बनाई थी और उसके साथ फिर अपनी खस्ता कचौड़ी और कड़ी के साथ मैंने अपना लंच तैयार किया आज का। देखो ऐसा नहीं है कि मायके में है तो फुल रेस्ट पे है। देखो काम अगर ये है ना कि अगर आप फुल रेस्ट पे रहोगे तो भी इतना कुछ, मतलब बॉडी बिल्कुल बेकार हो जाती है। ऐसे लगता है जैसे मतलब अजीब सा ही, मतलब आलस और अजीब सा ही लगता है। तो इतना भी नहीं है, हम लोग मिल बांट के सारा काम कर लेते। मम्मी है, बहनें हैं, भाई के तो चोट लगी हुई है, आपको बता रखा है मैंने। तो बस हम सब लोग तीनों बहनें, तीनों माँ बेटी हम अपना काम कर लेते हैं। मायके में है इसका मतलब ये नहीं है कि हम काम नहीं करेंगे, करना भी चाहिए, क्योंकि उससे क्या है ना, हंसी करते करते अगर एक जन बैठा है और बाकी सब काम करते तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। उससे एक तरह से ऐसे लगता है जैसे बोझ सा, अजीब सा, मतलब मन अच्छा नहीं करता है मेरा। मुझे काम करते रहना पसंद है। तो मैं अपनी कचौरी बनाने की तैयारी में लगी हुई हूँ। मम्मी बैठी, मम्मी बाबू को पकड़, भाई देखो बाबू को भी तो पकड़ना बहुत जरूरी है ना। तो मम्मी बाबू को पकड़ रखी है मम्मी ने। तो आप लोगों को किस किस को कड़ी कचौड़ी खाना बहुत पसंद है? ये अक्सर राजस्थान में, जयपुर साइड में मैंने देखे। एक बार हम खाटू श्याम गए थे तो वहां हमने कड़ी कचौड़ी खाई थी, बहुत टेस्टी लगती है। देखो भगवान के धाम के यहाँ तो हर चीज अच्छा होता है। तो बस मैं और मम्मी अपनी प्लेट लेके बैठे हैं, कड़ी कचौड़ी, और दोनों माँ बेटी एक साथ मिलके खाएंगे। बहन मेरी लाइब्रेरी चली गई है, वो पढ़ाई करने के लिए लाइब्रेरी गई, और हम दोनों माँ बेटी अपनी प्लेट लेके बैठे हैं खाना लेके। और उसके बाद खाना खा के हम लोग सो गए। सोने के बाद इतना गहरा नशा हुआ कि हम 5 बजे जगे डायरेक्ट। और जगने के बाद फिर देखो घेर पे गई, घेर पे जाके गाय के लिए मैंने चारा डाला। देखो गाय को भी चारा, क्योंकि अगर जब हम उसे टाइम से, जब हमें टाइम से भूख लगती तो उसके लिए भी टाइम से खाना जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। वो बेजुबान है, बोल नहीं सकती है, जानवर बोल नहीं सकते, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि कभी भी मतलब उन्हें भूखा परेशान करो उनको। मतलब कुत्ते हैं, इन लोगों को भी कह रहे मारो पीटो, ऐसा कुछ नहीं। मेरे यहाँ कुत्तों को भी खूब अच्छे से खाना खिलाते हैं हम लोग। और गाय भैंस, गाय के लिए भी मैं गई, फिर चारा डाला। चारा डालने के बाद गाय अपने उससे लग गई खाना खाने से। तो फिर चारा डालने के बाद, उसके बाद मेरा एक काम और था, वो था मेरा गोबर। गोबर भी तो डालना है, गोबर डालने कोई और थोड़ी ना आएगा, बताइए आएगा? कोई नहीं आएगा, गोबर भी हमको खुद ही डालना है। तो गोबर डालने के लिए फिर मेरे पास मेरे बाबा ने ना वो डस्टबिन टाइप का बनवा रखा है। आप लोग बताना कि मतलब बाबा लोग भेदभाव करते हैं नहीं करते बहनों भाइयों में? देखो जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, तब मेरे बाबा ने, पता है, मैं हाथों से गोबर डालती थी, उन्होंने मतलब कोई ऐसा वो नहीं कर रखा था कि नहीं जी, मतलब कोई डस्टबिन टाइप में या कुछ नहीं ला के रखा। तो मैं हाथों से, जब से मेरी शादी हो गई तो उसके बाद मेरी बहन के लिए ना वो डस्टबिन लेके आ गई, क्योंकि मेरी बहन गोबर नहीं डालती थी, बोलती थी स्मेल है। हालांकि अब वो सब करती है, उसके पास बोलते हैं ना जिम्मेदारी अच्छे अच्छे को समझदार बना देती है। तो वैसे ही मेरी बहन जो मतलब पहले उसमें ना समझ थी और मतलब वो कामों से चोरी, अब वो मेरे से भी ज्यादा समझदार है। कोई भी चीज होती है वो उल्टा मुझे समझाती है और अपने काम को बखूबी पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाती है। और अपना मतलब उसको, अब वो इतनी समझदार हो गई है कि कभी कभी हम बैठे बैठे ये भी सोचते हैं कि ये वही पूजा है क्या जो मतलब पहले ऐसे करती थी, और आज देखो वो इतना काम, देखो पढ़ाई भी कर रही है, अपना काम भी कर रही है, सारा काम अपना अच्छे से करती है वो। तो करने के बाद फिर आराम से तुम बताना ये बाबा लोग भेदभाव करते नहीं करते। उसके लिए डस्टबिन ले ले बेटा, मैं तेरे लिए ये लेके आया हूँ, तू गोबर हाथ से डालती है।
तो मैंने बोला बाबा आप भेदभाव करते हो? बोले नहीं बेटा, भेदभाव नहीं। तो बड़े लोगों को तो पता, पहले बचपन से ही ऐसा, जैसे ही वो दूसरा भाई बहन उनका होता है तो उनको तब से ही वो एहसास दिला दिया जाता है कि आप लोग छोटे, आप लोग बड़े हो, देख तेरा बड़ा है भाई है, ये बड़ी बहन है, तू इसकी, तुझे ऐसे नहीं करना, तुझे इसे समझाना चाहिए, तुझे ये उसके साथ ऐसे करना चाहिए। तो मतलब छोटे से ही उसको बड़े होने का एहसास दिला दिया जाता है, उसको छोटे से ही उसको जिम्मेदार बनाने का काम कर दिया जाता है। और छोटा हमेशा छोटा ही रहता है। इस बात से कौन कौन सहमत है कि छोटा अगर बूढ़ा भी हो जाएगा 60 साल का, तब भी वो छोटा ही रहता है, वो बड़ा होता ही नहीं है। और बड़ा बचपन से ही बड़ा हो जाता है। उसके साथ अरे तू बड़ा है, छोटे भाई को ये दे दे, अरे तू बड़ी है, छोटी बहन के साथ ऐसे नहीं करते, छोटी बहन को ये तू बाद में ले लेना, चल तू मत ले, तू छोटी बहन को दिला दे। मतलब इस तरीके से तो ये जिम्मेदारियां मतलब वो बचपन से ही आ जाती हैं बड़े बच्चों में। जो जो 2-3 बहन भाई हैं वो अच्छे से समझ रहे होंगे इस बात को। तो भाई आज हमारे यहाँ इतनी तेज आंधी थी, इतनी तेज आंधी थी तो आंधी में भाई अब ये थोड़ी है कि गाय भैंस को भूखा रख लेंगे, किसी को नहीं। मैं टाइम से गई आंधी में और उसके लिए चारा डाला, चारा डालने के बाद फिर अपना गोबर डाला, गोबर डालने के बाद फिर अपना जो एक आध काम था घेर का वो काम किया। और घेर को मैं पहले भी बता चुकी, जहाँ गाय भैंस रहती है वहाँ हमारी तरफ घेर बोलते हैं। तो अपना काम खत्म करने के बाद गाय अपने खाने पे अच्छे से लगी हुई है, कोई मतलब वो नहीं है। तो बस अपने खाना खाने पे गाय लगी हुई थी और मैं अपने गोबर डाल रही थी। ऐसा नहीं है कि नहीं जी मैं भाई हम सारा काम करते हैं, हम किसान की बेटी हैं, जवान की बीवी हैं, तो हमको सारी हर स्थिति में हर तरीके से हर काम करना आना चाहिए। कभी हमें कौन से काम मतलब हर औरत को हर चीज मतलब हर काम करना आना चाहिए, चाहे वो गाय भैंस का हो, चाहे अपना घर का हो, चाहे ड्यूटी हो, हर चीज करनी चाहिए। तो मैंने अपने सारे काम कर लिए, करने के बाद फिर मैं अपने घेर पे गई, घेर पे बाबू को दिखा रही हूँ। तो ये देखो ये हमारा बीच में रॉकी बैठा हुआ है, ये भाई इसका नाम रॉकी है जो डॉगी है। और ये देखो दीवारें सारी टूटी हुई, वो ट्रैक्टर ने तोड़ रखी है। और बाबू मेरा एंजॉय कर रहा है। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज मुझे जरूर बताना।